Hey, welcome back my YouTube channel. Please like, share, subscribe, please. Support my channel. तो हम बना रहे हैं प्लाजो। ठीक है, 12 गले के प्लाजो बनाने के लिए हमारा जो ये फैब्रिक है ये है 2 या 2.5 मीटर। इसमें अच्छे से बन जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें अपने फैब्रिक को देखना है और इसके 4 तय करने हैं। इस तरीके से इसके 4 तय बनाने हैं। करो बराबर। और जो खुला भाग है वो रखना है अपने तरफ। अब अपने कपड़े को एक बार करना है। कटिंग से पहले कपड़े को एक बार करना है। बिल्कुल किनारे से किनारे मिलानी है। और रखनी है लंबाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है हमारी 38 इंच। इसमें जो हमारा नाप होता है प्लाजो में सिर्फ 2 ही नाप होते हैं। इसमें सबसे पहले लंबाई का नाप, जैसे कि हमारी जो लंबाई है वो है 38 इंच और वो कितने हैं 40 इंच। दूसरा नाप ये है हिप 40 40 और आसन हमारा अपने उसके अकॉर्डिंग से होगा 12 या 14 इतना। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम रखेंगे लंबाई। तो लंबाई के लिए मैं यहाँ 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख लेती हूँ लास्टिक के लिए। ये हो गया हमारा लंबाई। दोनों साइड में 2.5 इंच हमने लास्टिक डालने के लिए रख लिया है, क्योंकि हमें बेल्ट नहीं लगानी, सिर्फ लास्टिक लगानी है। अब रखनी है हमें लंबाई तैयार 38 है ना। तो यहाँ बेल्ट का कपड़ा हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब सिर्फ लंबाई रखनी है 38। अब आपको करना क्या है, आपके को करना है या इसी में से कपड़ा करना है। पिको कराना है तो फिर बढ़ाना है सिर्फ 1 इंच। ठीक है, अगर पिको करना है, पिको करवाना है तो 1 इंच बढ़ाना है। और इसी में से अगर कपड़ा मोड़ना है तो फिर हम इसमें में 2 इंच लंबाई बढ़ा देंगे, यानी कि इसको 40 इंच रख लेंगे। और मैं पिको करना है 39 पे हम एक निशान लगा देते हैं। निशान हमने यहाँ लगा दिया और अब 39 पे यहाँ भी एक हम निशान ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन पूरी है। अब रखने हैं हमें आप बनाने हैं कली। तो हमने जो कपड़ा मार्जिन के लिए लिया था वो नीचे और ऊपर ले लिया है और कली बनानी है। तो यहाँ हम कली रखेंगे 4 इंच, 4.5 इंच, आधा इंच सिलाई का मार्जिन होगा। और नीचे कली रखनी है हमें 7 इंच। पर हम ऐसे मिला देंगे बीच में पूरा ऐसे लो यहाँ से। अब इस पे निशान दे देते हैं। ओके ना, ये हमारे 4 कली बन गए इसमें। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कटिंग कर। जब हम ये चीज कटिंग कर लेंगे तो बाकी कली हम इसको ऊपर रख के फिर कटिंग कर देंगे।
अब ये कली हमने यहाँ कटिंग कर ली है। ठीक है, अब इसी कली को हम क्या करना है, पलट कर रख लेंगे ऐसे। इसी में से बहुत सारी बनेगी। बिल्कुल इससे मिलाना है, इक्वल करना है। हाँ चलो मिलाओ, महक मिलाओ। अब इनको हम बिल्कुल इक्वल करते हुए यहाँ से इस कली को भी हम कटिंग कर देंगे। चाहे तो एक साथ भी हम कटिंग कर सकते हैं मिलाने के बाद में, लेकिन अलग अलग करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हमारी ये होगी 4 कली और 4 ये होगी 8 और 4 इसमें से बन जाएंगे, तो हमारी 12 कली तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से मैं दूसरी वाली कली कटिंग करके दिखाऊंगी। अब इस कली को इधर से लेनी है ऐसे मिलाओ। इक्वल करना है, जितने भी कली हैं सबको बिल्कुल अच्छे से मिलाना है। अब यहाँ से हमारे कर दो। ठीक है, अब ये को क्या करना है, ये जो कली है उसको हम उठा के यहाँ से सीधा कर देंगे। ये यहाँ कली से कली मिला देंगे इसको। यहाँ इसको मिला देंगे। अब ये हमारा इतना जो है ये हमारा तैयार घेरा है नीचे, और ये हो जाएगा हमारा ऊपर। अब हमें निकालना है इसमें से आसन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इसमें 3 नाप होते हैं, लंबाई, हिप और दूसरा नंबर आसन। तो अब हमें निकालना है इसमें से आसन। तो आसन जैसे कि हमें 12 तैयार करना है तो 14 इंच रखेंगे। यहाँ से मैं, ये हमारा फोल्ड वाला कपड़ा है, यहाँ से 12 इंच आसन ले लेते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, ये चीज ऐसा रखनी है आसन निकालने के लिए, और आसन के ऐसे सीधी कटिंग करनी। ये जो हमारा कपड़ा है इसको पूरा ऐसे रखना है। यहाँ आधा इंच की शेप देंगे क्लोज एरिया बनाने के लिए, पर ये हम यहाँ से कटिंग करें। ये हमारी होगी गोला। ठीक है, मतलब कली हमारी चारों बराबर है, लेकिन जो लास्ट वाली कली है मैंने उसमें से निकाला। आप मतलब किसी में से भी हम आसन बना सकते हैं, लेकिन लास्ट वाले में हिप की तरफ जो होगी उस कली। तो अब जब हम कटिंग करेंगे आसन के, तो यहाँ से इसको नहीं काटना बिल्कुल भी, बस ये चीज कटिंग लग गया। यहाँ 32 ही सेट करनी है, ज्यादा नहीं। अब पूरा हमें यहाँ इनको सबको जब एक साथ ज्वाइन कर देंगे, अब हमारा पूरा घेरा जो बनता है वो कितना बनता है वो भी देख लेते हैं। 23 इंच, इसमें हमारा 3 इंच सिलाई में भी चल जाएगा और 20 इंच हमारा तैयार हो जाएगा। यानी कि सब कली में आधा इंच जाएगा तो 1 इंच हट जाएगा। 20 इंच का घेरा बहुत अच्छा बनेगा। और जो हमारी हिप है 38 है, तो जब भी हम हिप लेते हैं हमारी ये कितनी है 40 में हमें 10 और प्लस करना है, तो कितने हो गए हमारे 50। तो यहाँ हमारे कितने हैं 15, जिसमें कि हमारा 1 इंच सब घट जाएगा, तो हमारे जितने हमें हिप चाहिए थे वो पूरी हो जाएगी।
इसी तरीके से अगर आपको बेल्ट वाला बनाना है तो बेल्ट के लिए ये चीज कम कर देंगे, एक हिस्सा फ्रंट वाला और पीछे वाला बराबर रखेंगे। इसमें हम बेल्ट लगाएंगे 2 इंच कपड़ा लेने के बाद में, और पीछे इसी में लास्टिंग लगाएंगे। अब पॉकेट लगाना है तो पॉकेट लगेगा तब पहले इसका आसन जोड़ लेना और एक एक पार्ट अलग अलग तैयार कर लेना। एक एक पार्ट कैसे, यानी कि आगे का पार्ट अलग तैयार करना है, पीछे का अलग करना है। फिर जैसे हमारी पैंट वाले पॉकेट लगता है वैसे हम इसमें पॉकेट लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हम लगा रहे हैं कली में सिलाई। जितनी भी कली हैं हम इनको आपस में जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आसन जोड़ेंगे। जो हमारा क्रोच वाला एरिया है सिलाई वाला, ये हम इसको पहले सिल देते हैं। उसके बाद जब ये हमारा सिल के तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर हम बाकी और कली जोड़ देंगे। जैसे कि हमने 2 कली ये जोड़ी, 2 ये 2 ये, हमारी 4 कली हो गई हैं। ये हमारे जो जितने भी कली हैं, 6 कली हमने जोड़ दी है। 1 2 3 4 5 6 सब कली को हमने जोड़ दिया। सिलाई इसलिए नहीं दिखाई, ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें हम सीधी सिलाई लगानी है, तो वो आप लगा सकते हो। ये हमारा आसन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हमारा दूसरा तैयार हो चुका है। ये देखें, ये भी हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट तैयार करने हैं, बैक में भी और फ्रंट में। ये देखो, इसके बाद क्या करना है, अब हमें लगाना है इसमें पॉकेट। तो जैसे हम पॉकेट पैंट में लगाते हैं वैसे पॉकेट लगाना है और फिर इन दोनों को एक साथ जॉइन कर देना है।